तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 और ये आपको बोला गया है कैलकुलेट D6 एंड P85 यानी कि सिक्स्थ डिसाइल एंड 85th परसेंटाइल। ये समझा क्या? D6 का मतलब क्या? सिक्स्थ डिसाइल, P85 85th परसेंटाइल। और डेटा आपको गिवन है, आपको मालूम है कौन सा डेटा है ये? सिंपल डेटा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसा लिखो यहाँ पर, फर्स्ट वी अरेंज, मेरे साथ साथ कंप्लीट करो, फर्स्ट वी अरेंज given data in ascending order। तो सबसे पहले आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर हम देखें विच वन इज द लोएस्ट वैल्यू, इट इज 36, नेक्स्ट 38, आफ्टर दैट वी हैव 51, आफ्टर दैट वी हैव 63, next we have 64, after that 68, next we have 70, after that 72, 72 के बाद अपने पास 79, after that we have 82। कंप्लीट हो गया? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ऑब्जर्वेशन है, बुक में काउंट करके देख लो आप लोग। पहुंचा यहां तक? एनी डाउट? तो सबसे पहला स्टेप तो क्या था कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट हमको लिखना है सिक्स्थ डिसाइल यानी कि D6। तो इट इज वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 10th टर्म। ये तो जर्नल चलेगा ही चलेगा, लेकिन कौन सा डिसाइल है? तो 6 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10th टर्म। बात समझा? अगर ये फिफ्थ डिसाइल पूछता तो 5 आ जाता, फोर्थ होता तो 4 आ जाता, एंड सो ऑन। लेके आओ यहां तक और कंटिन्यू करो, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो वैल्यू ऑफ 6, n का वैल्यू कितना है? 10, 10 प्लस 1 अपॉन 10th टर्म। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 6 इंटू 11 अपॉन 10th टर्म। अब 6 इंटू 11 66, 10 से डिवाइड करोगे तो 6.6। तो वैल्यू ऑफ 6.6 टर्म, वैल्यू ऑफ 6.6 टर्म। किसी को डाउट है क्या? अब ये 6.6 किसके बीच में आएगा? 6 और 7 के बीच में आएगा। याद है ना हमने क्या बताया था? तो डेसिमल का पहला नंबर क्या है? डेसिमल से पहले 6 है ना, तो इट इज सिक्स्थ टर्म प्लस 0.6 एक्सेस। एक्सेस किसके बीच में? 7 और 6 के बीच में। 7 माइनस सिक्स्थ टर्म, वैल्यू रिप्लेस करो। 6 टर्म 1 2 3 4 5 6, इट इज 68। 0.6 सेवेंथ टर्म है 70 माइनस 68, तो 68 प्लस 0.6 इंटू कितना? 2 आ गया ना। 2 इंटू 0.6 क्या मिल रहा है? 1.2। तो 68 प्लस 1.2, तो देयरफॉर D6 इज इक्वल टू 69.2। तो D6 यानी कि सिक्स्थ डिसाइल इज इक्वल टू 69.2। तो वैसे ही सम है जैसा हमने क्वार्टाइल में किया था, कुछ अलग नहीं आया, सिर्फ डिवाइड में 10 लिया है, इतना ध्यान रखना। अब इसमें एक और वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या? P85। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, P85 इक्वल टू
वैल्यू ऑफ 85 100 टर्न। समझ में आया? करो स्टार्ट जरा। तो नेक्स्ट P85 P85 is equal to value of 85 n plus 1 upon 100 term. It is equal to value of 85 n यानी कि क्या 10 10 plus 1 upon 100 term is equal to value of 85 into 11 upon 100 term। 85 into 11 935 आएगा। कितना आएगा? करके देखा क्या मल्टीप्लाई? क्या मैंने बोला मान लिया? यस 935। और 935 को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो 935। बिल्कुल। तो इट इज वैल्यू ऑफ 9.35 टर्म। अब 9.35 मालूम है ना? डेसिमल से पहले 9 दिख रहा है तो 9th टर्म। और 9.35 किसके बीच में है? 9 और 10। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग? 9th टर्म प्लस 0.35 10th माइनस 9th टर्म। अब ये 9th टर्म क्या है हमारे पास? 79 प्लस 0.35 इंटू 82 माइनस 79। तो 79 प्लस 0.35 इंटू 3.35 इंटू 3 1.05। तो इट इज 79 प्लस 1.05। तो therefore P85 is equal to 80.05। कंप्लीट। अब बेसिक आइडिया आ गया ना क्या करना है। अब ये चाहे ग्रुप में जाने दो चाहे डिस्क्रीट होने दो, फॉर्मेट एज इट इज फॉलो होएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से सम कंप्लीट होना था। किसी को कंफ्यूजन या डाउट तो नहीं है? अभी आप जरा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ लो जरा सब लोग अपने आप ही पढ़ लो। अपने आप बोला, मुझे नहीं सुना, मेरे पास ठीक है। कैलकुलेट D8 एंड P90। कर पाएंगे ना? पक्का? करो स्टार्ट। विद इन 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स खत्म होना चाहिए।
अरेंज करते वक्त ध्यान देना 250 टू टाइम्स है, दोनों लिखना है, पता चला सेट की तरह एक ही लिखा, एक छोड़ दिया। बातें नहीं बेटा। सर 75 दो बार। हाँ 375 टू टाइम्स है। अरे बस इसमें भी रिकॉर्ड हो, जरा अपने आप करो। 375 के बाद 380, नेक्स्ट वी हैव 400, and last one is 450. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ऑब्जर्वेशन है। यस। तो ये जो रीअरेंज फॉर्म है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर 180, 200, 210, 225, 230, 250, 250, 300, 350, 350, 375, 375, 380, 400 and 450. n equal to 15. अब इसमें आपको बोला क्या गया था D8, तो D8 is equal to value of 8 n plus 1 upon 10th term. It is value of 8 15 plus 1 upon 10th term is equal to value of 8 into 16 upon 10th term. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 128 इन और डिवाइड बाय 10 12.8 ना। तो वैल्यू ऑफ 12.8 टर्म which is 12th term plus 0.8 13th minus 12th term। तो 12.8 था, तो 12.8 12 और 13 के बीच में आएगा, तो पहला परफेक्ट नंबर 12th टर्म प्लस 0.8 13 माइनस 12th टर्म। अब 12th टर्म क्या है अपने पास 375 प्लस 0.8 13 टर्म is 380 माइनस 375 375 0.8 into 5 आ गया ना, 5 into 0.8 और आएगा क्या 5 8 जा 40, डेसिमल भी है ना, एक प्लस एक पॉइंट रिमूव हो जाएगा यानी 0, तो प्लस 4 इट इज 379। D8 is equal to 379। अब ऐसे ही जरा P90 कैलकुलेट कर लो।
चलो D8 आ गया ना सबका। Yes. और P90 में सिर्फ 90 n plus 1 upon 100 टर्म, और यहाँ पर 16 into 19 ना, तो 16 into क्या आ जाएगा 90, तो ये कितना आ जाएगा 16 9 जा 144, 1440 डिवाइड बाई 100 14.4 आ जाएगा। कितना आएगा 14.4। तो क्या लिखेंगे 14 टर्म प्लस 0.4 15th माइनस 14 टर्म। चलो चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो। तो P90 is equal to वैल्यू ऑफ 90 और यहाँ पर n plus 1 अपॉन 100 टर्म is equal to वैल्यू ऑफ 90 15 plus 1 upon 100 term is equal to value of 90 into 16 upon 100 term, जो कि अपने पास आ रहा था वैल्यू ऑफ 14.4 टर्म, और ये क्या लिखेंगे 14th टर्म प्लस 0.4 15th माइनस 14th टर्म। तो 14 टर्म यानी कि क्या 400 प्लस 0.4 450 माइनस 400 400 प्लस 0.4 इंटू 50 क्या मिल रहा है 20 ना। Yes. तो ये आ जाएगा 420 P9। तो मे बी सब लोगों ने मुझसे पहले कंप्लीट कर लिया है। Yes. दूसरा वो देख भी दो साथ साथ सभी बहुत सारे लोग। हाँ तो हो गया ना कंप्लीट। Yes. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये प्रॉब्लम नंबर 3 आप देखो, अब की बार आपको डिस्क्रीट डेटा दिया है एक्स और एफ है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कैलकुलेट सेकंड डिसाइल एंड 65th परसेंटाइल। अब भाई अगर डिस्क्रीट डेटा है तो पहले सीएफ टेबल बनाना है। सीएफ टेबल मालूम है ना, एक्स एफ एंड सीएफ यानी कि कंटिन्यूअस टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा स्टार्ट करो, फर्स्ट वी फॉर्म सीएफ टेबल। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वी फॉर्म सीएफ टेबल, और इसके लिए आपने कॉलम एक्स एफ एंड सीएफ। एक्स का वैल्यू है अपने पास 80 100 120 145, next we have 200, next 280, after that 310, next we have 380, 400 and last 410. Frequencies 15 18 25 27 40 25 19 16 8 7। यहां तक हुआ क्या लिख के। अब इसके बाद सीएफ पहला क्या आ जाएगा 15 15 प्लस 18 33 प्लस 25 58 58 प्लस 27 85 plus 40 25 plus 25 150 plus 19 169 plus 16 187 plus 8 193 195 और
185. अच्छा एक यहाँ पर मैंने गड़बड़ किया 185 और ये क्या आ जाएगा 193 और ये 200 n इक्वल टू 200 सेम फॉर्मूला यूज करना है और आपने CF पे मार्क करना है ऐसे ही था ना हमारे पास तो अभी हमको क्या बोला है सेकंड डिसाइड B2 is equal to value of 2 कैपिटल N लेना इस बार n plus 1 upon 10x term so it is value of 200 plus 1 upon 10x term so 200 plus 1 201 ना so it is value of 2 into 201 divide by 10x term अच्छा 201 का डबल 42 आ जाएगा ना 402 10 से डिवाइड करोगे तो 40.2 तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ 40.2th टर्म या 40.2 सेकंड टर्म अब यहां पर CF में देखो 40.2 किसके अंडर आएगा भाई यहां तक 15 33 तो डेफिनेटली अंडर 58 फॉर D2 इसके सामने x क्या दिख रहा है 120 तो D2 इज इक्वल टू 120 अभी इसमें क्या बोला है 65% टाइम चलो जरा अपने आप ही इस तरह से नोट करो P65 इक्वल टू value of 65 n plus 1 upon 100 term value of 65 200 plus 1 upon 100 term value of 65 into 201 divide by 100 term 201 into 65 अरे बोलो 13065 कितना आ रहा है 13065 चेक करो मल्टीप्लाई आ रहा है ना क्या बताया मैंने 13065 और 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल टू प्लेस पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू लिखेंगे हम लोग 130.65 टर्म अब यहां पर 130.65 अंडर 150 तो ये और P65 सामने क्या दिख रहा है 280 तो therefore P65 is equal to 280 हो गया कंप्लीट खड़ा होना हो गया तेरा नोट करके तेरे पीछे नोट करके हुआ क्या तो कर क्या रहे तू सिर्फ बैठा है ऐसा ही और बाकी सबका लिख के वो लिख रहे कम से कम तेरा नोटबुक लेके आ जरा दिखा तूने कौन कौन से क्वेश्चन नोट इधर लिख इधर बता तुम तेरा फर्स्ट